अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए बनाते हैं एकदम नरमा नरम बलून जैसे फूले फूले भटूरे। और सारे भटूरे जो है फूलेंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आटा गूंद देते हैं भटूरे का। तो भटूरे का आटा गूंदने का रेशियो ये है, जैसे 3 कटोरी हमने लिया है मैदा। 3 कटोरी मैदे में लेना है 1 कटोरी बारीक वाली सूजी। अगर सूजी मोटी है तो इसे ग्राइंड कर लीजिए मिक्सर जार में, बहुत आसानी से हो जाएगा। आधी चम्मच डालना है इसमें चीनी, आधी चम्मच नमक और 1/4 चम्मच लेना है बेकिंग सोडा। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें घी या तेल डालना है। तो घी तेल का मेज़रमेंट ये है कि 1 कटोरी में 2 चम्मच, जैसे अभी मैंने 4 चम्मच डाला है, 4 चम्मच डालेंगे गूंदने के बाद। 1 कटोरी भर कर डालना है गाढ़ी दही। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जितनी ज़रूरत हो उतना हल्का नीम गर्म पानी लेंगे। ठंडा पानी नहीं लेना है और ना ही खौलता हुआ, नीम गर्म पानी लेंगे और इसका डो बनाएंगे। जो आटा लगाएंगे चिपचिपा सा लगाएंगे, गीला गीला सा, क्योंकि इसमें सूजी है। सूजी जो है सेट होने पर थोड़ा टाइट होगा। तो इस तरह से चिपचिपा सा आटा गूंदेंगे और इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ेंगे। आधे घंटे के लिए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। इसके ऊपर 1 टीस्पून के करीब तेल लगा देंगे, ढक करके छोड़ देंगे आधे घंटा से 1 घंटा के लिए। सूजी है, सेट होने के लिए ज़रूर छोड़िएगा। अब 1 घंटा मैंने छोड़ दिया। 1 घंटे के बाद भी अब इसमें थोड़ा तेल डालेंगे, 2 से 3 चम्मच तेल और डालेंगे और इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट। और 2 से 3 टीस्पून तेल और डाल देंगे। टोटल इसमें 8 से 10 टीस्पून तक तेल जाएगा। वैसे ही अगर घी डालना है तो घी भी वैसे ही डालिएगा। जब आटा अच्छी तरह से नरम हो जाए, एकदम हाथ में चिपके नहीं, इतना गूंदना है, तब इसको एक चपाती के बराबर लेना है। पूरी जैसा नहीं लेना है। भटूरा जो है बड़ा बड़ा बनता है, तो जैसे चपाती बनाते हैं उतना ही लेना है आटा। इसका अच्छे से मसल के गोल बना करके इसका पेड़ा बनाना है। इसमें सूखा आटा नहीं लगाना है, तेल लगाना है। तो इस तरह से कटोरी में तेल ले लीजिए या इस तरह से बोतल से भी आप डायरेक्ट 1 से 2 बूंद तेल डालिए और इसको चपाती के साइज़ का बेल लेना है। जैसे रोटी बनाते हैं नॉर्मल डेली खाने के लिए, उतना बड़ा साइज़ का, क्योंकि भटूरे जो है थोड़ा बड़ा बड़ा बनता है। इसी वजह से पैन भी बड़ा लेना है, क्योंकि भटूरे के लिए बड़ा पैन चाहिए, पूरी जैसा नहीं कि छोटी कढ़ाई में भी तल जाएगी। तो बड़ी साइज़ की कढ़ाई लेना है और इसमें डीप फ्राई के लिए अच्छा तेल, आधा लीटर के करीब तेल डालना है। तेल गर्म हो जाए तो बस भटूरे को डालिए। डालते ही आप देखोगे कि बिल्कुल बलून जैसा फूल जाएगा और सारा भटूरा फूलेगा। एक भी ऐसा भटूरा नहीं होगा जो नहीं फूलेगा। और मैं तो जो भटूरे का लोई है वो इसी पैन में ही डालती जाती हूँ। अलग से कटोरी में तेल भी नहीं लेती हूँ, बस ऐसे डुबाया, हल्का सा, एक बार हल्का सा तेल लगा दिया और बेल लिया। तो बहुत अच्छे से चिपकता एक तो नहीं है और बहुत अच्छा से बिलाता है। आप अगर बिगनर हो तो बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिएगा। एक कटोरी में तेल ले लीजिए या फिर आप बोतल से भी ले सकते हो। और इस तरह से जैसे मैंने बताया है आपको कितना कितना रेशियो मैदा का लेना है, सूजी लेना है, दही लेना है, उस तरह से आप बनाइए। तो आप देखेंगे कि आपका सारा भटूरा एकदम बलून जैसा फूलेगा। और सबसे बड़ी बात है, जैसे ताज़ा ताज़ा आप खाएंगे तो अच्छा लगेगा ही। अगर आपने बासी या ठंडा भी खाया है तो एकदम नरम लचीला रहेगा, एकदम सॉफ्ट। सफ़र में आप जा रहे हो तो इस तरह से भटूरे बना लीजिए, बना के रख लीजिए। आप 2 दिन तक देखोगे ख़राब नहीं होगा, सूजी की वजह से एकदम सॉफ्ट, नरम, लचीला। और एक टेक्सचर जो सूजी की वजह से होता है वो आप देख रहे हो इस तरह से, ऐसा पूरी का नहीं होता है, ये भटूरा में होगा। तो खूब सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।